जब बात आती है हमारे एजुकेशन की, हमारे फ्यूचर की, हमारी स्टेबिलिटी की, तो फिर हमें खुद के लिए आवाज़ उठाने के लिए आना ही पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी कल मुझसे ये ना कहेगा पापा या चाचा या ताऊ, जब वहाँ जंतर मंतर पे इस देश का युवा धरना दे रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। विकास होगा कैसे जब भारत का युवा पढ़ेगा नहीं? स्कूलों की स्थिति जाइए आप, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की देखिए घटिया है। 58 मैं काकरोच का बाप हूँ, मेरा बेटा काकरोच, मैं उनका बाप हूँ। तो हैं जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। और बड़ी बात की आज जो है वो कई शिक्षक, जो बड़े शिक्षक हैं, जो जाने माने शिक्षक हैं, उन्होंने भी कॉकरोच प्रदर्शन को जो है अपना समर्थन दिया है। अभी जो है अभिनव मैथ तो उनका स्पीच चल रहा था, अब ये हैं विजेंद्र चौहान, यूपीएससी के टीचर हैं, अब ये इनका स्पीच चल रहा है। अब हम आपको एक एक तस्वीरें जो है वो दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा देखिए कि ये विजेंद्र चौहान है जो स्पीच कर रहे हैं। नंदिता मैम ने एक बार मुझे बताया था कि प्रोटेस्ट जो है, डिसेंट जो है, वो सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। आप समझ पा रहे हैं? लोकतंत्र। तो ये तस्वीरें जो है वो जंतर मंतर की हैं। आप देख सकते हैं लोग जो है इस तरीके के पोस्टर बैनर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि पेपर लीक कब बंद होगा। इस तरीके के पोस्टर बैनर लेकर जो बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए हैं, और ये लगातार जो है यहाँ पर जो 5वां दिन प्रदर्शन उनका चल रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, इसमें लिखा गया है पेपर लीक जो है वो नहीं चलेगा। तो ये तस्वीरें हैं अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जगह से यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ से नदारद दिखाई दे रही है। यही पोस्टर आप देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि बढ़ती हुई महंगाई, गुपचुप भ्रष्टाचार है, ना तो अच्छी शिक्षा है ना रोजगार है, इन्हीं मुद्दों पर बनती ये सरकार है, गरीब बेचारा क्या करे। इस तरीके की लाइनें तमाम तरह के लोग अपने अपने विचार जो है वो लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं और ये जो पोस्टर लेकर आए हैं। हाँ, तो कहाँ से आए आप? मैं फिरोजाबाद से। आप तो कॉकरोच हैं भी नहीं, फिर भी आए? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? सीजीआई साहब ने कहा है ना कॉकरोच, तो जब कॉकरोच हैं तो निश्चित ही हम कॉकरोच हैं। अगर दीमक रूपी सिस्टम को चलाने वाले ये भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक मर्यादाओं पर जो बैठ गए हैं, ये दीमक रूपी ले सकते, तो सीजीआई साहब ने कॉकरोच बनाया है ना, तो कॉकरोच ही तो है जो दीमक को खत्म करेगा। तो क्या लगता है कि आप लोग जो है यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने बाकायदा हस्ताक्षर करवा रखे हैं और ये पोस्टर लेकर, तो इन सारी चीज़ों का असर होगा? मेरी आने वाली पीढ़ी कल मुझसे ये ना कहेगा पापा या चाचा या ताऊ, जब वहाँ जंतर मंतर पे इस देश का युवा धरना दे रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? तो ये प्रमाण है उनके लिए कि बेटा मैं भी था, मैं उन अंधभक्तों की तरह, चाटुकारिताओं की तरह घर नहीं बैठा था, मैं था उस आंदोलन में जो जब इस देश के लिए युवा सड़कों पर उतरा था। जो समर्थन नहीं कर रहे हैं उन्हें आप अंधभक्त? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये उनको कह रहा हूँ जो इसका विरोध कर रहे हैं वो अंधभक्त है, वो चाटुकार है, वो उनका अपना व्यवसाय है, व्यापार है। इस देश में 140 करोड़ की आबादी में 70% बहुमत रखता है युवा। युवा जब चाहेगा ना और अपनी सी पे आएगा, तो युवा ने तो इस देश में क्रांति लाने का भाव रखा है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोगों ने आस्ते आस्ते फांसी ली है। अगर देखना चाहेंगे तो इस देश में न जाने कितने भगत सिंह, कितने सुखदेव, कितने राजगुरु हैं, उनकी तुलना नहीं, लेकिन उनके जैसे पद चिन्हों पर चलने का साहस रखते हैं। लगातार जो है वो प्रोटेस्ट जारी है। इनका कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति है, मैं छतरपुर से आई हूँ। क्यों लगा कि यहाँ आना एक तरीके से यही है कि हम इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। विदाउट प्रॉब्लम आज इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे कोई रीज़न है, तभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्या रीजन इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं? और प्रॉब्लम तो इतना है कि एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़िया नहीं चल रही है। ये चीज़ें उनको भी समझना चाहिए जो वहाँ बैठे हैं, ये चीज़ें वो समझ ही नहीं रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम में लोग बैठे हैं वो तो विश्व की बात करते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था तो बेहतर बनानी पड़ेगी। ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। आज टीचर हैं जो मतलब इतने रिस्पेक्टेड टीचर हैं, वो सब आए हुए हैं यहाँ पे। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं और उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए।
प्रदर्शनकारियों को कहा जाता है कि जो दहशतगर्द उनकी बी टीम है, ये लोग तभी ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तो जो है शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, पेपर हाँ जी, व्यवस्था बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब सच्चाई की बात होती है तब तो फिर आना ही पड़ेगा आवाज़ उठाने के लिए। और जो बोलने वाले हैं वो तो बोलते रहेंगे, नेगेटिविटी जो भी फैलानी है वो फैलाते रहेंगे। बट हमारा जब बात आती है हमारे एजुकेशन की, हमारे फ्यूचर की, हमारी स्टेबिलिटी की, तो फिर हमें खुद के लिए आवाज़ उठाने के लिए आना ही पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। सड़क पर उधर सरकार 12 सालों का जश्न मना रही है और कह रही है कि बेमिसाल है ये 12 साल। ये बहुत गलत ही मैसेज है यहाँ पर, मतलब बिल्कुल सही मैसेज नहीं है। कई बार मेरे पास तो मैं बहुत कुछ है जो कि चीज़ें सही नहीं चल रही और चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो। एक तरीके से जो होप भी होती है ना कि हाँ एक देश के लिए ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, वो धीरे धीरे सरकार ऐसी होते जा रही है कि वो होप भी ख़त्म हो रही है। पता नहीं अब आगे क्या होगा, कैसे देश, मतलब एक तो हॉस्पिटल की हालत देख लेते हैं। मेरी मदर और मेरे फादर का भी ऑपरेशन हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, बहुत प्रॉब्लम रहा, बहुत सिचुएशन ख़राब रही। तो मैं अपनी ही नहीं कह रही हूँ, मैं पूरे देश के जो भी लोग आज हॉस्पिटल के बाहर हैं वहाँ पर भी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही है, कुछ भी स्मूथली नहीं चल रहा है। और अगर हम इंडिया में तो इतनी प्रॉब्लम है, इंडिया के बाहर कितनी चीज़ें, कितनी फैसिलिटी, सारी चीज़ें मिलती है, बट यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर कोई चीज़ें स्टेबिलिटी तरीके से मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ स्टेबल होने वाला है जब तक हम यहाँ पर आके अपनी आवाज़ ना उठाएं। तो जगह जगह से जो है देश के कोने कोने से जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई देखो ये सिस्टम, जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे। फोन करके पूछ। तो आप लोग यहाँ आज 5वां दिन है, क्या लगता है सरकार झुक जाएगी? सरकार झुकेगी तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ेगा। देखो क्या है कि अब धीरे धीरे ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। आप देख लो, भीड़ देख लो, ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो सरकार की जड़ें बहुत कमज़ोर कर देंगे। वो तो अभी उनका बयान आया है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जंतर मंतर पे हैं, वो तो दहशतगर्दों की बी टीम है। बी टीम तो ए टीम कौन है? हाँ। ए टीम तो वो है ना, ये टीम तो दहशतगर्द है ना, जो दहशतगर्द कौन है? ए टीम कौन है जो बोल रहा है? बी टीम चाहे हम लोगों को बोल रहा है तो ये गलत है। ये तो बच्चे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और बुलंद कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, ए टीम तक पहुँचा रहे हैं। तो ए टीम को मान लेना चाहिए ना कि भाई हम लोग मतलब जिसको गलत बोल रहे हैं तो हम स्वयं गलत है। देखो अगर आप एक उंगली उठाओगे तो 3 उंगली हमारे तरफ उठेगी, तो ये चीज़ें गलत है। ये बच्चों का है, बच्चे के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, ये बच्चे अपना बात को उठा रहे हैं तो उनको मानना चाहिए, यहाँ आके मिलना चाहिए कि भाई आप लोगों को क्या दिक्कत है। और जिनके घर के बच्चे ख़त्म हुए तो उनको कुछ ना कुछ अनुदान राशि देना चाहिए। ये मेरा सुझाव है, बाकी अब ऊपर वाले जाने। इसके पहले किसानों का समर्थन मिला, अब जो कई जाने माने टीचर हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं। क्या लगता है ये आंदोलन और बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा। अब तो तुम्हारे अन्ना हजारे भी आ रहे हैं, अन्ना हजारे ने भी मोर्चा खोल दिया है और अब बहुत ये सबसे ज़्यादा। अन्ना हजारे तो अब तो शक के निगाह से देख, नहीं शक के निगाह से नहीं देख रहे हैं, आ रहे हैं और ये युवाओं की आवाज़ है। युवाओं की आवाज़ को अब दबाया नहीं जा सकता। हाँ, यहाँ कोई वो नहीं है, ये एक आंदोलन है, कोई पार्टी नहीं है। ये सब लोगों को है, ये जितने भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, ये लोग भी साथ दे रहे हैं और हमारे जितने भी टीचर हैं वो भी साथ दे रहे हैं। हर माँ बाप भी साथ दे रहा है, क्योंकि माँ बाप भी लोग आ रहे हैं। जो काकरोच है ना, मैं भी काकरोच, मैं 58 मैं काकरोच का बाप हूँ। मेरा बेटा काकरोच, मैं उनका बाप हूँ। तो अपने बच्चे के लिए तो आया हूँ, मेरा बच्चा भी आता ही होगा अभी। देखिए उधर के लोग कह रहे हैं कॉकरोच गंदगी में रहता है, गंदगी में रहता है, प्लस जो हमारे भारत को
को जो दीमक लग गई है वो काकरोच ही वो दीमकों को खाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना। तो ये देखिए आप किस तरीके से कह रहे हैं कि देखिए हम कॉकरोच तो नहीं है, लेकिन हम कॉकरोच के जो है माता पिता हैं और हम अपने बच्चों के हक के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ने आए हैं। तो ये लगातार जो है प्रोटेस्ट वो चल रहा है। तो आप इन तस्वीरों को देखिए, लिखा गया है कि नो टू, अब इन तस्वीरों को देखिए, लिखा गया है नो टू पेपर लीक्स और लीक तंत्र नहीं चलेगा। आप यहाँ देखिए तो इसमें लिखा गया है कि नीट पेपर लीक के लिए जिम्मेदार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इस तरीके के बैनर पोस्टर भी यहाँ पर जो है वो लाए गए हैं और अपने अपने जो है विचार वो इस तरीके पोस्टर के जरिए व्यक्त किए गए हैं। तो 5 दिन हो गए सरकारी कानून तक जो नहीं देखे। सबसे पहली बात 5 दिन हो गए, हौसले हमारे तो पस्त नहीं हुए हैं और हम ये कहते हैं कि आप कितना भी ढीठपन दिखा दीजिए, हम आपको पद से बर्खास्त करा के ही मानेंगे। हमारे ये युवा, देश के तमाम युवा जो आज इस सड़क पे मौजूद हैं, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से हटना होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके राज में पेपर लीक हुआ, बल्कि इसलिए भी नहीं रहा है ना, जो सबसे बड़ा सवाल है। और बकायदा राजनाथ कहा भी गया, मंत्री हैं, हमारे यहाँ जो है पेपर लीक वो नहीं। देखिए, सबसे पहली बात कि बहुत बार ये लगता है कि चीज़ें कुछ हो ही नहीं रही हैं और मीडिया ये बहुत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है, कुछ हो कहाँ रहा है। लेकिन हम आप इर्द गिर्द चारों तरफ जब लोगों को देखते हैं, जिसने ज़मीन पे आके लोगों के गुस्से को देखा है, जिसने ज़मीन पे आके लोगों के गुस्से को महसूस किया है, उसे पता है लोगों में गुस्सा उबल रहा है। और ये गुस्सा शिक्षा के मुद्दे पे है, ये गुस्सा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नहीं होने पे है, ये गुस्सा इसीलिए कि नीट का पेपर लीक हुआ है। और इस नीट के पेपर लीक में सिर्फ छात्रों के मानसिक स्थिति की खराबी नहीं हुई है, ये देश के भविष्य पे भी बहुत चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि नीट का पेपर लीक होना दर्शाता है कि शिक्षा व्यवस्था में एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ये तो आप नीट के लिए बहुत तैयारी करते हैं, तब भी ये पेपर लीक हो रहे हैं। तो फिर हम लोग देश के मेहनतकश युवाओं की बात करते हैं। हम कहते हैं ज़्यादा स्कूल हो, हम कहते हैं ज़्यादा कॉलेज हो, हम कहते हैं नीट की परीक्षा में ज़्यादा सीटें हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बन पाएँ। जब ये मांगे हम कर रहे हैं, हम हकीकत में भगत सिंह की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। भगत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए हम ये कह रहे हैं कि सबको आपको नौकरी और सबको आपको शिक्षा देनी होगी। अगर हम उपद्रवी हैं, अगर हम दहशतगर्द हैं, हम हैं नहीं, ये व्यवस्था हमें कभी कॉकरोच कहती है, कभी दहशतगर्द। हम व्यवस्था को बता देना चाहते हैं कि हम भगत सिंह की विरासत से हैं। हम देश के असली जनता हैं, जिनके खून पसीने से इस देश का कतरा कतरा बना है। हमारी मेहनत से इन नेताओं के बंगले बने हैं, इनका संसद बना है। हम उन्हें चेता देना चाहते हैं कि आपको अपने पद से तो हटना होगा ही, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि आप जो गैर बराबर व्यवस्था बना के रखे हैं उसको भी हम बदल कर एक बेहतर समान बराबर व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें जरूर जब ये यकीन है कि हम जीतेंगे। तो कह रहे हैं कि देखिए युवाओं को कुछ लोग जो हैं वो बरगला रहे हैं। हम जो है शिक्षा में लगातार सुधार कर रहे हैं, ऐसे सुधार कर रहे हैं कि भविष्य में पेपर लीक नहीं होगा और जो करेगा उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, प्रधान जी ने कहा हमने अब पूरी कोशिश कर ली, अब कुछ नहीं होगा। उसी 2024 में नीट का पेपर लीक हो गया। उन्होंने फिर कहा अब की बार तो मौका दे ही दो, अब पेपर लीक तो होने ही नहीं वाला है। वक्त बदलता है, कहानी लेकिन नहीं बदलती। 2026 आता है और फिर से नीट होता है, फिर से लीक होता है। प्रधान जी कहते हैं हम लाएंगे। अरे जी कब लाएंगे? आपसे एक पेपर ढंग से हो नहीं पा रहा। 10 साल में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए और जो 80 से ज़्यादा पेपर लीक क्या दिखाते हैं कि आप इनकम्पिटेंट हैं, आप अयोग्य हैं, आप ये अयोग्यता है। आपको ये समझना होगा। विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है, तो विश्व गुरु कैसे बनेगा जब शिक्षा में? अरे पढ़ेगा लिखेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास होगा कैसे जब भारत का युवा पढ़ेगा नहीं। स्कूलों की स्थिति जाइए, आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों की देखिए घटिया है, आप बिहार में सरकारी स्कूलों की स्थिति घटिया है। सरकार एक ऐसी नीति लाती है जो दोहरी शिक्षा व्यवस्था को आती है और हम सरकार से कहते हैं कि जिसके पास पैसा है वही पढ़ेगा। आप खत्म करिए ना कोचिंग सेंटर्स को। क्यों कोचिंग माफिया है? क्यों है ये?